शिव बाबा सर्वशक्तिवान हैं, तो हम उनके बच्चे भी सर्वशक्तियों के अधिकारी हैं। लेकिन उस अधिकार स्वरूप में रहकर हर शक्ति को यूज़ करना है ना। कितनी बड़ी बात है। देखो, बाबा ने हमें मुख्य 8 शक्तियाँ बताई हैं। अब वो जो 8 शक्तियाँ हैं, आज तक रावण ने हमें यही कहना, यही सोचना सिखाया था कि मेरे में ये शक्ति नहीं है, मेरे में वो शक्ति नहीं है ना। जैसे छोटी सी बात है कि जब से जन्म होता है सुनते हैं, अब कोई चीज़ आँखों के सामने है तो देखें कैसे नहीं, सुने कैसे नहीं, है ना। दिखाई तो देता है ना, सुनाई तो देता है ना। और आप सोचो कि ये जो छोटी सी बात सुनते सुनते हम हर किसी के प्रभाव में आने लगे। जो भी बात सुनाई देती, दिखाई देती, जो भी वायुमंडल आसपास होता है, तो हमने सोचा कि प्रभावित होना तो नेचुरल है, अफेक्टेड होना तो नेचुरल है। लेकिन बाबा ने हमें सिखाया, एक कछुए को भी इतनी अक्ल है ना। सर निकाल के खाता पीता है और उसके बाद अपना सर अंदर ले लेता है, और बाहर कोई भी बात हो तो उससे उसको कोई असर नहीं होता। तो बाबा कहते हैं, एक कछुआ अपने सर को अंदर लेकर अपनी सुरक्षा कर पाता है, तो तुम अपने मन बुद्धि को क्यों नहीं अंदर ले सकते, है ना। और फिर बाबा हमें जब बताते हैं तो हमें समझ आता है कि हाँ, सचमुच जब हम मित्र संबंधियों के बीच होते हैं या कोई ऐसे व्यक्ति के बीच होते हैं जिसकी बात हमें नहीं सुननी है ना, हम बोर हो रहे हैं या हमें इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, तो हम क्या करते हैं, सिर हिलाते रहते हैं और सुनते कुछ भी नहीं है ना। और वो जब बीच में हमें पूछता है, अच्छा तो ये मैंने ठीक किया, तो कहते हैं हाँ हाँ, तो कहे हाँ ठीक किया, तो नहीं 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 नहीं, मैं सुन नहीं रहा था, थोड़ा फिर से बताइए। तो क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि कछुए की तरह अंदर कैसे जाना है, मन बुद्धि को कैसे समेटना है। तो फिर बाबा हमें कहते कि जब मायावी वायुमंडल होता है, जब आसपास ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसे आत्माओं के कर्म हैं, दृश्य हैं, जिनको हम चाहते हैं उनका असर हमारी मन बुद्धि पर ना हो, तो हम कछुए की तरह अंतर्मुखी क्यों नहीं हो जाते, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब बाबा के पास ये शक्ति है कि हर वायुमंडल के बीच रहते भी बाबा पवित्रता का सागर रहता है, तो हमारे अंदर भी विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है। लेकिन सबसे पहले जो हमें याद रखना है वो है स्मृति से समर्थी, है ना। स्मृति भूल गई, बार बार अपने आप को कहेंगे कि ये शक्ति तो नहीं है, अब दिखाई तो देता है, सुनाई तो देता है, कोई कहे तो बुरा कैसे ना लगे, कानों में तो बात जाती है ना, कोई निंदा करे तो बुरा तो लगता है। तो यदि बार बार अपने आप को ये कहेंगे, तो ये जो संकल्प हैं, ये अपनी शक्ति गंवाने के संकल्प है ना। अपनी शक्ति को गंवाना है तो क्या कहना पड़ता है, बार बार अपने को कहो कि परिस्थिति का असर तो होता ही है ना। अगर सबसे ये बात सुनेंगे बार बार कि परिस्थिति का असर तो होता ही है ना, व्यक्ति बुरा कहे तो बुरा लगता ही है, तो फिर नेचुरल है कि हम अपनी शक्ति को गंवा रहे हैं। और बार बार अपने को स्मृति दिलाएं कि शिव बाबा पतित पावन, यदि पति दुनिया में आकर और पवित्रता का सागर रह सकता है कायम, तो फिर मैं क्यों नहीं रह सकती। कैसा भी वायुमंडल है, मैं आत्मा अपने मन बुद्धि का योग बाबा के साथ लगाकर और अंतर्मुखी रहकर सुख की अवस्था का अनुभव कर सकती हूँ।
तो अगर याद रखेंगे, अधिकार का अनुभव करेंगे कि जो शक्ति मेरे बाबा के पास है वो मेरे पास भी है, तो फिर वो शक्ति हमारी इमर्ज होती चली जाएगी, है ना। जब हम अमृत वेला योग में बैठते हैं तो हमें जो बाबा ने गुण, बाबा ने जो शक्तियाँ दी हैं, उन शक्तियों का हम स्वरूप होकर बैठे। स्वरूप होकर कैसे बैठते हैं? अब अमृत वेला में कोई वैसे तो कोई बहुत जो आकर्षण करने वाली या विकर्षण करने वाली बातें या दृश्य तो नहीं होते ना, क्योंकि शांत वायुमंडल होता है। लेकिन उस समय भी अगर हम अपनी मन बुद्धि को बाबा के साथ एकाग्र करके बैठें और मेरा मन बुद्धि कहीं और ना भटके, चाहे आंखें खुली हैं, चाहे कानों में कोई भी आवाज़ आ रही है, कोई झिंकारी की आवाज़ आ रही है, कोई बारिश की आवाज़ आ रही है, कुछ भी आवाज़ आ रही है, लेकिन अगर हम अपने मन बुद्धि को एक बाबा के अंत में और एक रस अवस्था में स्थित करें तो हमारा ये अभ्यास होता जाएगा, कछुए की तरह अंतर्मुखी हो, सिमर सिमर सुख पाने का। और फिर ये जो अभ्यास है सारे दिन में काम आएगा। और जैसे बाबा आते हैं तो बाबा का तो क्लियर फोकस है ना कि मुझे क्या करना है, मुझे अपना कार्य करना है। बाबा ने आज मुरली में कहा मेरा प्लान है सारी दुनिया को पावन बनाने का। बाबा को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया कितनी पतित है। बाबा कभी कहते हैं अच्छा ये वाला जो एरिया है ना दुनिया का, इसकी आत्माओं को तो पावन बनाना ठीक है क्योंकि ये थोड़े 30% पतित है, लेकिन ये वाले तो पूरे 90% पतित है, यहाँ बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो बाबा कभी वायुमंडल के लिए नहीं कहते कि यहाँ वाली आत्माएं ऐसी हैं तो इनमें ज़्यादा मेहनत लगती है या यहाँ का वायुमंडल ऐसा है, क्योंकि बाबा को मालूम है कि बाबा स्वयं पवित्रता का सागर है। तो बाबा को अपनी स्मृति के आधार से कितनी समर्थी, कितना कॉन्फिडेंस है कि ये सारी इतनी बड़ी पतित दुनिया को मैं पावन बना सकता हूँ। कभी आप विचार करते हो छोटा सा बिंदु है ना बाबा कैसा है, छोटा सा बिंदु, अपना शरीर तक नहीं है बाबा को है ना, बाबा के पास अपना शरीर तक नहीं है, लेकिन बाबा को कितनी अपने अंदर जो बाबा को ये स्मृति कितनी पक्की है कि मैं कौन हूँ, कि उस आधार से बाबा लोन लेकर शरीर से सारी दुनिया को पावन बना देता है। तो बाबा कहते तुम भी अपने आप को स्मृति में स्थित करो कि मैं किसकी संतान हूँ। जो मेरा बिंदु बाबा सारी दुनिया को पावन बना सकता है ना, जो मुझ आत्मा के इतने पक्के पक्के संस्कार परिवर्तन कर सकता है, उसकी मैं संतान हूँ और मेरे अंदर भी वही गुण और शक्तियाँ हैं। तो इस स्मृति के आधार से अपनी शक्तियों को इमर्ज करो, है ना। अब दूसरी शक्ति को लेते हैं, समेटने की शक्ति, पावर टू पैक अप, है ना। अब आप देखो कि कितनी भी, सबसे बड़ी बात देखो ड्रामा कैसा है, ड्रामा में पिछले सेकंड की सीन मर्ज हो गई कि नहीं, पिछला सेकंड और है, ड्रामा में पिछला सेकंड गया, एक सेकंड बीता तो वो मर्ज हो गया, उसको ड्रामा ने अपने अंदर समेट लिया, पैकअप हो गया उस सीन का। लेकिन हमें विस्तार को संकीर्ण करने में कितना समय लगता है। आप देखो हम कितने कितने वर्षों की बातों को, कितनी स्मृतियों को अपने अंदर ढोकर चलते हैं, है ना। मैं एक छोटा सा अपना अनुभव सुनाती हूँ। एक बार सुबह से बहुत सेवा हुई, तो वो जो पहले क्लास कराना था, भोजन बनाना था, फिर क्लास थी, फिर भोजन था, फिर सफाई थी, फिर कुछ था। तो ऐसे सारा करने के बाद शाम को जब मैं बैठी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत
थक गई हूँ और बार बार याद आ रहा था कि ये भी किया है, ये भी किया है, आज ये भी किया है, आज ये भी किया है, तो मुझे थका क्या रही है? वो स्मृति है ना, क्योंकि जो कर लिया वो तो कर लिया ना। अभी तो बैठे हैं, लेकिन बैठे हुए भी आराम क्यों नहीं है? क्योंकि वो समेटा नहीं है। जो भी किया है उसको मर्ज नहीं किया है, उसको लेकर चल रहे अंदर। मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। तो मैंने ऐसे बैठे बैठे ना मुझे याद आया कि मेरे पास तो समेटने की शक्ति है ना। तो मैंने कहा जो कर लिया वो तो कर लिया ना, वो हो गया। अब तो फ्रेश है ना, ड्रामा में ये सेकंड, ये मोमेंट फ्रेश है। तो ये मेरा स्टार्टिंग है, मुझे पिछले से कुछ लेना देना नहीं है। तो एक सेकंड में वो जो सारा मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये मर्ज कर दिया। तो मैंने देखा कि बिल्कुल जो थकान थी वो गायब हो गई। तो ये जो समेटना है, जितना विस्तार जाता है ना, बुद्धि का विस्तार। अब आप देखो ड्रामा कितना सुंदर है कि ड्रामा में हर सीन नई है, हर सेकंड नया है, लेकिन हम स्मृति में लेकर इतने विस्तार को चलते हैं। जानकी दादी जी हमेशा एक बहुत सुंदर बात कहती थी, मैं दो बातों से फ्री रहती हूँ, मैंने ये किया है और मुझे ये करना है। दादी कहते मैं दो बातों से फ्री रहती हूँ, मैंने ये किया है और मुझे ये करना है। क्योंकि ये दोनों बातें बहुत बोझिल करते हैं। मैंने ये किया है, वो भी जब बुद्धि में ढो कर चलते हैं तो बहुत बोझ बनता है। और मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, कईयों को तो इतनी एंग्जाइटी हो जाती है इस संकल्प से कि यहाँ बैठे हैं अभी और मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, कर रहे हैं। किसी का फ़ोन आ गया तो कहेंगे अभी तो ना ये भी बाकी है, वो भी बाकी है, ये भी करना है, ऐसा भी करना है। फिर दूसरे का फ़ोन आ गया, फिर उसको भी बता रहे। 1 घंटा इसी में ही बीत गया और जब करने का समय आया तो चद्दर ओढ़ के सो गए। इतनी एंग्जाइटी हो जाती है कि उसी मुझे ये करना है से थकान हो जाती है। तो दादी कहते हैं कि ये जो दो संकल्प है ना, मैंने ये किया है और मुझे ये करना है, इससे अपनी बुद्धि को समेट कर रखो। पुरानी बातें, बीती बातें, चाहे वो संबंध की बातें हैं, संस्कारों की बातें हैं या अपने किए हुए कर्म की बातें हैं, उन सारे विस्तार से समेट कर मन बुद्धि को कहाँ ले आओ? मैं बिंदु, शांत सुख स्वरूप आत्मा, बिंदु रूप फुल स्टॉप में हूँ। तो ऐसी फुल स्टॉप की स्थिति में ले आना। बाबा देखो इतनी बड़ी दुनिया को पावन बनाते हैं। अगर बाबा रोज़ सोचते रहे, अभी तो है ना, जैसे कई बार सोचते हैं हमने तो 2 आत्माओं को कोर्स करा दिया या 4 को करा दिया, अब बाबा सोचे कि 50,000 को निकाल दिया है, 1 लाख बच्चे बन गए हैं, है ना। तो ऐसे अगर बाबा विचार करने लगे तो बाबा को तो है ना उसी जो संकल्पों से ही भारीपन हो जाएगा, उसके बाद कुछ आगे करने की ताकत ही नहीं रहेगी। तो बाबा हमें कहते हैं इसी प्रकार से हमारे अंदर भी ये ताकत है। बाबा देखो कैसे सब कुछ करके भी जैसे बिल्कुल निरंकारी बन जाते हैं। आज बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई कि शिव बाबा तो निरंकारी हैं ही, इतनी बड़ी दुनिया को पावन बनाते हैं और कभी बाबा के अंदर नहीं आता कि मैंने दुनिया को पावन बनाया, है ना। और ऐसे ही ब्रह्मा बाबा भी देखो, शिव बाबा जैसे बताते जाते ब्रह्मा बाबा करते जाते निमित्त भाव से। और ब्रह्मा बाबा के अंदर भी कभी ये नहीं आता कि मैंने किया या मैंने ये मेहनत की या मैंने ये पुरुषार्थ किया। कहते शिव बाबा ने कराया, शिव बाबा पढ़ाते हैं, शिव बाबा करते हैं। तो बाबा कहते हैं इस निमित्त भाव से हम कितने लाइट हो जाते हैं। तो बाबा ये जो कहकर हमें सिखा रहे हैं, ये हमें सीखना है। और ये जो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, चाहे कितना ही सुना हो, देखा हो
कितना ही हम एनालिसिस में गए हों, क्योंकि कई बार कईयों का काम भी ऐसा होता है ना, कि उसमें बहुत रिसर्च चाहिए, बहुत कुछ पढ़ना पड़ा, बहुत कुछ है ना ढूंढना पड़ा, तो बहुत कुछ ढूंढा, बहुत कुछ पढ़ा, उसके बाद भी हमारे अंदर ये ताकत है कि हम अपनी बुद्धि को फिर से फुल स्टॉप मोड में ले आए। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो विस्तार को संकीर्ण करने की, समेटने की शक्ति आत्मा के अंदर है, उसके इमर्ज रूप में बैठो। और सुबह सुबह जब इस शक्ति के वर्णन में देखो, जैसे हम बैठते हैं तो योग में मैं समेटने की शक्ति वाली आत्मा हूँ, है ना, मेरे पास समेटने की शक्ति है। तो कितनी भी पुरानी बातें हों, कितनी भी विस्तार की बातें हों, वो जो अंदर स्मृतियों में आती उनको मर्ज कर दो, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ। तो जब वो धीरे धीरे सुबह का अभ्यास करेंगे तो दिन भर में उसका प्रयोग करेंगे, और उस प्रयोग से हमारा वो जो शक्ति का स्वरूप है वो पक्का हो जाएगा। तो ऐसे करके आप सारी शक्तियों का आज क्या है कि निकालना, कि कौन सी शक्ति, कि उसका अर्थ क्या है, उसका प्रयोग क्या है, और उसका स्वरूप बनना। पहले तो बुद्धि में वो जो पोजीशन है, वो जो फॉर्म है, वो लाना पड़ता है कि इस शक्ति का स्वरूप कैसा होगा, सहन शक्ति का स्वरूप कैसा होगा। देखो बाबा हमें कहते हैं ना कि ग्लानि करने वाले पर फूल चढ़ाओ, है ना, तो क्या हम नहीं कर सकते? बाबा इतने अपकारियों को आकर मीठे बच्चे कहते हैं, है ना, इतने अपकारियों को मीठे बच्चे कहते हैं। मुझे याद है एक भाई था, तो वो क्या हुआ कि ऐसे तो क्लास में आता और सुनता मुरली और मंथन भी करता, लेकिन पीछे जाके ना ग्लानि करता था यज्ञ की, बाबा की। तो किसी है ना, किसी ऐसी एक परिस्थिति बनी कि उसकी जो ग्लानि की आदत थी वो हमारे सामने आ गई, है ना, किसी ने हमें बता दिया, और वो भी सामने ही बैठा था। तो उसके बाद कुछ 1-2 दिन तक वो थोड़ा ऑकवर्ड रहा, है ना, उसको लगा कि इनको पता चल गया कि मैं ऐसे कहता हूँ बाहर और इस प्रकार से निंदा करता हूँ। फिर तीसरे दिन वो आकर मुझे कहने लगा कि आपको बुरा तो नहीं लगा कि मैं ऐसा कहता हूँ? तो मैंने कहा नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, जब इतना सुनकर बाबा आपको मीठे बच्चे कहता है तो मैं कौन हूँ आपको कुछ और समझने वाली, है ना, क्योंकि बाबा तो सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, फिर भी मीठे बच्चे कहता है ना। तो बाबा जैसा बाबा वैसे बाबा का घर, वैसे बाबा के बच्चे। हम तो आपको नहीं कहेंगे कि आप क्लास में नहीं आओ या आप घर में नहीं प्रवेश कर सकते, लेकिन आप जो भी करते हो, देखो बाबा मीठे बच्चे कहता है और फिर बाबा शिक्षा समझानी सावधानी भी देता है। तो हम भी आपको कहते हैं कि हाँ, आप भी हो बाबा के मीठे बच्चे, लेकिन शिक्षा समझानी सावधानी आपको लेनी होगी कि ऐसा कर्म करेंगे तो फिर उसका जो फल आएगा वो मीठा नहीं होगा। तो ये बात हमें समझ कर चलनी है। तो बाबा कहते हैं जब मैं इतना कुछ देखता हूँ, आप विचार करो, जो भी ब्राह्मण बच्चे करते हैं सुबह से लेकर रात तक, वो सब कुछ बाबा देखता है। देखता है कि नहीं? सब कुछ देखता है। अगर आज आप किसी को वैसी ही चलन चलते देखते जैसे आप कर चलते हो, तो आप उसे अगले दिन मीठे बच्चे कह पाते? अगले दिन उसको मीठे बच्चे कह पाते? लेकिन बाबा हमें रोज देखता है, सुबह से लेकर रात तक देखता है, उसके बाद भी अगली सुबह फिर कहता है मीठे बच्चे, है ना। क्यों? क्योंकि बाबा के अंदर बहुत सहन शक्ति है। ये जो सहन शक्ति, जिसमें पत्थर भी मारे तो फल दे सके, ऐसी शक्ति बाबा के अंदर है। बाबा सब कुछ मर्ज कर देते हैं, आत्मा के स्वभाव, संस्कार, सब कुछ मर्ज करके बाबा अपने स्वरूप में इमर्ज रहते हैं कि मैं कौन हूँ,
मैं प्रेम का सागर हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। तो मुझे अपने स्वरूप में रहकर इस धरती को स्वर्ग बनाना है। तो बाबा कहते हैं जब बाबा के अंदर इतनी सहने समाने की शक्ति है और बाबा उसके सब कुछ देखने के बावजूद मीठे बच्चे कह सकते हैं, तो क्यों नहीं हम बच्चे सदा शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप रह सकते। तो बाबा कहते जब मेरे बाबा के अंदर, और दूसरे की छोड़ो, जब मेरे प्रति बाबा ने इतना समाया और इतना सहा है ना, क्योंकि हमारे भी इतने वैरायटी पतित संस्कार होते हैं, इतनी सारे जो स्वभाव होते हैं, इतनी सारी जो मैल है अंदर, उसके बावजूद बाबा ने मुझ में इतना फेथ दिखाकर मीठे बच्चे कह कर कर मुझे आगे बढ़ाया। तो क्यों नहीं हम दूसरे के अंदर जो भी उसकी बुराइयां हैं वो अगर प्रत्यक्ष दिखाई भी देती हैं, तो हम क्यों नहीं उन बुराइयों को समाकर उस आत्मा में होप रख सकते, फेथ रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, है ना। तो बाबा कहते हैं जब मेरा बाबा ऐसा है और मैं ऐसे बाबा की पालना में पल रही हूँ, क्योंकि देखो मैंने जीवन में एक बात अनुभव की है कि जिसको जैसा मिलता है वो आगे वैसा ही देता है। जिसको जैसा मिलता है वैसा वो आगे देता है। तो चलो आज तक तो हमें दुख मिलता था, ग्लानि मिलती थी, निंदा मिलती थी, तो हम वो देते थे। लेकिन आज तो हमें अनकंडीशनल प्यार, प्रेरणा, प्रोत्साहन, शक्ति मिलती है ना। कितना भी कुछ करें, लेकिन बाबा निरंतर हमें सींचते जा रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं, शक्ति भरते जा रहे हैं, प्रेरणा देते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं। तो जब मुझे इतना मिल रहा है तो क्यों नहीं मैं उतना ही आगे दे सकूं। वैसे भी हमें कुछ नया तो नहीं करना है, जो मुझे मिल रहा है वही तो आगे देना है, उसमें इतनी बड़ी क्या बात है। तो बाबा कहते हैं कि जब तुम अपने को संतान समझकर चलते हो, संतान माना भाग्यवान, है ना। संतान माना उसको मालूम ही नहीं कि ये पाना भी मुश्किल होता है हमारे लिए। देखो दुनिया में अनकंडीशनल प्यार, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। दुनिया में कोई किसी को वो जो है जैसा है वैसा स्वीकार करे, उसकी उन्नति के लिए उसे पढ़ाए, समझाए, प्रेरणा दे, समझानी दे, ऐसा होता है क्या? दुनिया में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता। लेकिन हमारे को तो वो बर्थ राइट के रूप में मिला है, हमने तो उसके लिए कोई पुरुषार्थ भी नहीं किया। हमें तो इतना प्रेम का सागर बाबा ऐसे बाहें फैलाकर झोले गोदी में बिठाकर प्यार दे रहे हैं। तो जब हमें बच्चे के रूप में अधिकार में इतना कुछ मिला है, तो जो अधिकार में मिला है, जो कमाया भी नहीं है, जिसके लिए कोई पुरुषार्थ भी नहीं किया, क्या वो देने में भी तकलीफ होती है ना। जो हमें फ्री मिला है, अधिकार के रूप में मिला है, क्या उसे भी हम आगे नहीं दे सकते? कब जब हमें बाबा कभी जज नहीं करता, जब बाबा कभी हम पर कोई है ना डाउट नहीं रखता, बाबा हम पर इतना निश्चय से, इतना स्नेह लुटाते चले जाते हैं, इतनी उम्मीद रखते हैं, तो क्या हम इतना ही अन्य आत्माओं के लिए नहीं रख सकते? क्या इतना करने में भी हमें तकलीफ होती है? तो बाबा कहते हैं ये जो हम ईश्वरीय संतान हैं, और ईश्वरीय संतान होने के नाते हमें अधिकार में जो बाबा की इतनी पालना, इतना प्यार मिल रहा है, तो ये जब हम अनुभव करते हैं तो हर किसी के भी किसी भी संस्कार, स्वभाव या किसी भी परिस्थिति के बावजूद लवफुल रहना, पीसफुल रहना, सहना, समाना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जब तुम अपने को ईश्वरीय संतान समझकर चलते हो, उस नशे में रहते हो, तो तुम्हें जैसे सर्व गुण और सर्व शक्तियाँ तुम्हें अधिकार के रूप में मिल जाती है। तुम सहज और स्वतः उन शक्तियों और गुणों का स्वरूप बन जाते हो। और बाबा कहते हैं जब तुम बहुत समय तक ऐसा स्मृति के आधार से अभ्यास करते हो ना,
तो ये जो तुम्हारा शक्ति स्वरूप है ये नेचुरल हो जाता है, स्थायी हो जाता है। उसके बाद तुम्हें एफर्ट नहीं करना पड़ता, ऐसे क्लास नहीं करनी पड़ेगी, याद नहीं करना पड़ेगा कि मैं तो सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। नेचुरल हो जाएगा, जो बाबा का संस्कार वो आपका संस्कार हो जाएगा। तो ये बाबा का आज वरदान बहुत बहुत मीठा है। तो बाबा कहते कि मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वरूप बन जाए, उसके लिए पहले तो पुरुषार्थ करो, अभ्यास करो, स्मृति में लाओ कि मैं बाप का बच्चा हूँ, तो बाप में जो शक्तियाँ हैं, गुण हैं, वो मेरे में भी है। और इसमें कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि उन गुणों और शक्तियों का मैं रिसीवर हूँ। बाबा उनको मुझ पर लुटा रहा है, तो जो बाबा मुझ पर लुटा रहा है उसका स्वरूप बनना मेरे लिए क्या मुश्किल है ना। प्यार पाने वाले को लवफुल बनना क्या मुश्किल है ना। जिसको इतना सहा जा रहा है उसको दूसरे को सहना क्या मुश्किल है। तो बाबा कहते हैं इस स्मृति से प्रैक्टिस करते जाओ, एक एक शक्ति को अप्लाई करते जाओ, और धीरे धीरे हमारा भी जो निजी स्वरूप है वो बहुत सर्वशक्ति स्वरूप बन जाएगा। और प्यारे बाबा आज हमें वाहियात बातों से सावधान करते हैं, है ना। और बाबा आज दो शब्द यूज़ करते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट है, सावधानी वाले हैं। बाबा कहते ऐसे वाहियात बातें सुनते और करते तुम पापात्मा बन जाएंगे। और बाबा कहते हैं अगर कोई ऐसी वाहियात बातें सुनाता है तो वो तुम्हारा दुश्मन है है ना। अब जब मैंने ये शब्द सुना ना आज मुरली में, दुश्मन, तो मुझे आया कि बाबा ऐसे कह रहे हैं कि दुश्मन है। तो मुझे याद आया बाबा और किसके लिए कहते हैं दुश्मन है, तो माया के लिए कहते हैं, है ना। तो दुश्मन के प्रति कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, वो प्रश्न उठता है ना। तो अब जो वाहियात बातें सुना रहा है वो दुश्मन है, ये तो समझ आ गया, लेकिन दुश्मन के साथ करते क्या हैं वो बड़ा प्रश्न है। क्या दुश्मन से घृणा करते हैं, क्या दुश्मन पे नाराज़ होते हैं, क्या दुश्मन पे क्रोध करते हैं, है ना, क्या क्या करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि दुश्मन से सावधान होते हैं। बाबा कभी कहते हैं माया से बहुत नफ़रत करो, रोज़ बैठकर 10 मिनट माया की ग्लानि करो ऐसा बाबा नहीं कहते। बाबा तो माया की और ही प्रशंसा करते हैं कि माया तुम तो बड़ी दुष्टर हो, है ना। बाबा तो और ही कहते हैं कि माया तो बड़ी तेज़ है, माया तो बड़ी शक्तिशाली है। तो बाबा ऐसे कहते हैं कि जो तुम्हें वाहियात बातें सुना रहा है तो उस समय पर तुम्हें क्या करना है, अपनी बहुत अच्छी अटेंशन और अवेयरनेस की स्थिति में रहना है, चौकन्ना रहना है, सावधान रहना है ना। हमारे ये जो आँख कान नाक मुख के द्वार है ना, या मन का द्वार है, उस पर पहरा बिठा कर रखना है। उस समय पर ऐसे नहीं रहना है कि बिल्कुल सावधानी नहीं है कि अंदर क्या जा रहा है। उस समय पर पहरा बिठा कर रखना है कि ये बात सुनने की नहीं है, ये बात मेरे देखने की नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब हम ऐसे वायुमंडल में हैं जहाँ पर ऐसी बातें हो रही हैं जो सुनने योग्य नहीं है, और वो जो व्यर्थ विस्तार की बातें, और बाबा हमें कहते हैं जो अज्ञानी है वो तो मजबूर है ना। अब अज्ञानी करेगा क्या, अज्ञानी तो टाइम पास करेगा, है ना, क्योंकि उसके लिए तो समय का कोई महत्व नहीं है, और टाइम पास करने के लिए वो तो व्यर्थ विस्तार की बातें करेगा। और व्यर्थ विस्तार की बातें कैसे होती हैं, शुरू करेंगे आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, फिर कहेंगे आपकी माता जी कैसी हैं, फिर बुआ जी कैसी हैं, फिर मामा जी कैसे हैं, फिर वो गांव का कुआं कैसा है, फिर ये कैसा है, वो कैसा है। तो विस्तार चलता चला जाएगा, क्योंकि उनको क्या करना है, टाइम पास करना है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं तुम्हें तो ये वाली बातें नहीं करनी। अब बाबा कहते हैं कैसी वाली बातें तो ठीक है, फिर ऐसी है, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो बातें भी शुरू हो जाएंगी।
है ना। आप किसी को कहेंगे कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, तबीयत तो ख़राब है लेकिन उनका है ना खान पान ही कुछ ऐसा है, और देखा है ना अपना कुछ ध्यान तो रखते नहीं है, कोई डिसिप्लिन तो है नहीं लाइफ में, तो फिर उसमें भी क्या होता है कि किसी को शुभ भावना देने की बजाय उसमें फिर और ही उनके प्रति नेगेटिव एनर्जी भी देंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसी वाली बातों से तुम्हें बहुत सावधान रहना है, और जब ऐसा वायुमंडल हो जहाँ इस प्रकार की बातें हो रही हैं तो अपनी शक्तियों को तैनात करो, है ना, अपनी शक्तियों को तैनात करो, सुनते हुए ना सुनना, देखते हुए ना देखना, ये जो ताकत है ना अंदर उसको इमर्ज कर कर रखो, तो उन बातों का हम पर प्रभाव नहीं होगा। और फिर बाबा हमें कहते हैं अपने मुख से कोई वाहियात बात हमें नहीं करनी है, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं कि ऐसी बातें सुनने से और सुनाने से नुकसान होता है और पाप आत्मा बनते हैं। अब देखो सबसे बड़ी बात है, बाबा हमें आज अपना परिचय देते हैं ज्ञान सागर के रूप में, और ज्ञान सागर बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और कर्मों की गुह्यता समझा रहे हैं। आपने कभी भी दुनिया में बाबा से मिलने से पहले ये सुना और समझा कि जब हम किसी की बुराई का वर्णन करते हैं या सुनते हैं तो वो बुराई हमारे चित्त में बैठ जाती है? ये बात कभी किसी ने बताई थी? है ना, कभी ये एजुकेशन हमें मिलती नहीं है, लेकिन बाबा हमें कर्म की इतनी गुह्य गति समझाते हैं कि अगर हम किसी का अवगुण अपने कानों से सुनते हैं तो वो अवगुण हमारे चित्त में बैठ जाता है, और हम किसी का अवगुण मुख से वर्णन करते हैं तो हम दूसरे की दिल खराब करते हैं। और ये कितना बड़ा पाप है कि जिस मन को, जिस दिल को बाबा को याद करना था उसको हम मैला करते हैं, अपना भी और दूसरों का भी, और उसको बाबा की याद से विमुख करते हैं। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कर्मों की गुह्य गति कि सुनना बोलना ऐसे तो बहुत साधारण लगता है, लेकिन जब हम ये कर्म करते हैं तो इससे हम पाप आत्मा बन जाते हैं। सारे दिन ग्लानि करना, ग्लानि सुनना, इससे पाप आत्मा बन जाते हैं। और पाप आत्मा क्या करती है? पाप आत्मा के मन वचन कर्म से कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं होता। पाप आत्मा अपने आप को इतना श्रापित कर देती है कि उसके मनसा वाचा और कर्मणा से कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं होता। सारे दिन ग्लानि करेंगे और ग्लानि सुनेंगे तो अपनी अवस्था ऐसी हो जाती है कि एक भी श्रेष्ठ कर्म हमसे नहीं पहुंचता। जब भी बैठेंगे अपने संकल्पों से, अपने समय से दूसरे की ग्लानि ही करेंगे। हम स्वयं कोई श्रेष्ठ रचना रच सकें संकल्पों से, बोल से, कर्मों से, वो मेहनत हमसे पहुंचेगी नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं पाप आत्मा बन जाते हैं, अपने को ऐसा श्रापित कर देते हैं कि जो आत्मा के अंदर ताकत है श्रेष्ठ कर्म करके अपना भाग्य बनाने की, वो नहीं कर सकेगी। ऐसी आत्मा जो दूसरे की ग्लानि सुनती है और करती है, वो 2 मिनट भी बाबा की याद में नहीं बैठ सकेगी, है ना। 2 मिनट भी बाबा को याद करके आबाद हो जाए, पुण्य का खाता जमा कर ले, ये मेहनत उस आत्मा से पहुंचेगी नहीं। तो पाप आत्मा नहीं बन जाना है। पाप आत्मा बनना माना श्रापित हो जाना। ऐसी आत्मा जो कितनी भी कोशिश करे तो उसका मन वाणी कर्म कोई शुद्ध काम कर ही नहीं सकेगा। बहुत अच्छे वायुमंडल में भी बैठेंगे ना तो 2 शब्द अच्छे बोलेंगे, फिर किंतु परंतु करके शुरू हो जाएंगे ग्लानि करना, तो वाणी से कभी श्रेष्ठ कर्म कर ही नहीं सकेंगे। कभी किसी को प्रेरणा दे वो कर्म कर ही नहीं सकेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए बहुत सावधान रहना है, ये सुनना बोलना। और फिर
आजकल तो क्या है कि सुनना बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आजकल पढ़ना और फॉरवर्ड करना मैसेज, है ना, या टाइप करना। तो आजकल क्या है, लिखना, पढ़ना और फॉरवर्ड करना, ये भी चलता है। और ये जो है ये हाथों से कर रहे हैं, लेकिन है तो, है ना, बात। तो ये जो बातों को रिसीव करना पढ़ने के रूप में और बातों को आगे भेजना लिखने और फॉरवर्ड करने के रूप में, इसको भी समझना है कि वो बात हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन वो हमारे द्वारा जा रही है, तो हमारा ही कर्म बन रहा है। और आज आप सोचो, एक व्यक्ति ऐसे एक मैसेज ब्रॉडकास्ट में डाल देता है और उस ब्रॉडकास्ट के आधार से, है ना, वो मैसेज कितनों को पहुंच जाता है। और कई बार वो जो मैसेज होता है वो क्रोध जनित होता है, काम जनित होता है, या किसी के अंदर ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न करने वाला होता है। तो आप सोचो, एक ही सेकंड में, एक ही क्लिक में कितना कर्म बन जाता है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है। और जो बच्चे ऐसे कर्म करते हैं उनका कभी योग नहीं लगता, उनके द्वारा फिर सच्ची कमाई मुश्किल हो जाती है। और फिर आज बाबा कहते कहीं भी जाओ सेवा अर्थ जाओ, है ना। और सेवा अर्थ जब हम जाते हैं ना, तो वो जो हमारा इंटेंशन है, वो जो हमारी अंदर की तैयारी है, वो हमसे सेवा करवा लेती है ना। आप सुबह सुबह उठकर कहते हो बाबा मैं आज उपस्थित हूँ, आप मुझसे सेवा कराओ? कौन कौन ऐसा कहते हैं? हाँ, कोई कहते हैं बाबा मैं उपस्थित हूँ, आप मुझसे सेवा कराओ? तो जो भी कहते हैं उनका अनुभव होगा कि बाबा ऐसे अवसर भी देते हैं कि हम सेवा कर सकें, है ना, देते हैं, ज़रूर देते हैं। ऐसी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पर हम आत्मा को उसके स्वरूप का, बाबा का परिचय दे सकें। मैं आपको एक बहुत अच्छा अनुभव बताती हूँ, ये शादी की बात का ही आज जो बाबा ने कहा। एक बार एक बहन आई, तो सेंटर उस समय 2nd फ्लोर पर था, तो वो चढ़कर आई और 2nd फ्लोर तक आते आते भी थक गई थी, है ना, इतनी उसको आराम में रहने की आदत थी। और उसके चेहरे से, उसकी चलन से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वो सेंटर ढूंढ के आएगी। तो वो ऐसे बैठी और मुझे कहती है यहाँ लिफ्ट नहीं है, यहाँ लिफ्ट नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, लिफ्ट तो नहीं है, पर देखते हैं आगे आगे शिफ्ट करेंगे थोड़ा नीचे, है ना। तो फिर ऐसे मैंने उसको पूछा आप कैसे आए यहाँ? तो मुझे कहती है नहीं नहीं, मुझे ना वो आपका राजयोग सीखना है ना। तो मैंने कहा अच्छा, और आपको ये प्रेरणा कहाँ से आई? तो मुझे कहती कल मैं शादी में गई थी, तो उस शादी में हमारे एक संबंधी आए हुए थे। तो वो जो युगल है, दोनों हस्बैंड वाइफ, वो दोनों ऐसे वाइट वाइट पहनते हैं, वो ब्रह्मा कुमारीज जाते हैं। और उस शादी में सामान खो गया, है ना, ज्वेलरी का जो डब्बा था वो खो गया, मिल नहीं रहा था। तो वहाँ पर बहुत हलचल हो गई कि वो ज्वेलरी बॉक्स नहीं मिल रहा, बॉक्स नहीं मिल रहा। तो सभी जो हैं वो उस ज्वेलरी बॉक्स को ढूंढने में लग गए और कुछ इस बारे में भी सोचने लगे कौन आया था, कोई चोर तो नहीं घुस आया, कौन उस कमरे में गया था, सारी खोजबीन करने लगे। तो सब बहुत दिमाग लगा रहे थे। और ये जो दोनों वाइट पहनकर हमारे रिलेटिव थे ना, ये ऐसे कोने में शांति में बैठे थे और बिल्कुल ऐसे शांति में पता नहीं कुछ कर रहे थे, और आंखें भी खुली हुई थी। तो हमें लगा मेडिटेशन तो आंखें बंद करके करते हैं, तो मेडिटेशन तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो कुछ कर रहे थे। और फिर कुछ देर के बाद वो ज्वेलरी बॉक्स मिल गया, और जैसे ही वो मिल गया ये लोग आराम से उस गद्दी से उतरे और दोनों स्माइल किए। और मुझे ऐसी फीलिंग आई कि ये ज्वेलरी बॉक्स इनकी वजह से मिला। मुझे ऐसा लगा जैसे ये मिला इनकी वजह से, ये जो कर रहे थे ना उसी से मिला। तो मैंने उनको जाके कहा ये आप लोग क्या कर रहे थे? तो कहते हम योग कर रहे थे। तो हमने कहा कि आँख तो बंद नहीं थी आपकी?
तो आप योग कैसे कर रहे थे? योग तो आँख बंद करके करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये राजयोग है, ये ब्रह्मा कुमारी में हम सीखते हैं, इसमें आँखें खुली होती हैं। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा मुझे बताया कि आपके आसपास भी सेंटर होगा, तो आप जाइए। तो मैं आज सुबह आई हूँ शादी से और भाग भाग के ढूंढ के आई हूँ कि मुझे ये राजयोग सीखना है। तो अब आप देखो कि अगर आत्मा अपनी स्थिति में स्थित है तो कैसे भी वायुमंडल में वो सेवा कर लेती है। और ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि वो जो बहन थी वो इस प्रकार से, है ना, और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कोई लंबा चौड़ा परिचय दिया हो, लेकिन योगी माना समय परिस्थिति अनुसार श्रीमत जो कहती है वो एक्यूरेट कर पाना। जैसे बाबा ने हमें बताया कि दुनिया जब हलचल में आएगी तो तुम अचल हो जाओ, अचल अवस्था से आसपास की हलचल समाप्त होगी और वो जो सारी हलचल है उसका सल्यूशन निकलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि जब वृत्ति में है कि सेवाधारी है, तो जब भी कोई परिस्थिति आई, चाहे उस वायुमंडल में भी, क्योंकि आज तो शादी हो, मौत हो, कुछ भी हो, है ना, परिस्थितियां तो कई प्रकार की आती हैं, और उस वायुमंडल में जब हम श्रीमत प्रमाण कर्म करते हैं तो श्रीमत प्रमाण बाबा की याद में किए गए कर्म यादगार बन जाते हैं, और ऐसे यादगार बने हुए कर्मों से कईयों को प्रेरणा मिल जाती है। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकल जो बाबा आज कहते हैं उसका प्रूफ भी बताया कि इस प्रकार से भी कैसे भी वायुमंडल में सेवा हो सकती है। ओके, ओम शांति।